बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अंग अंग ढीला होना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे। अंग अंग ढीले होने का मतलब क्या है, थक जाना। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आप लोग इस पर एक सेंटेंस बनाओगे। जैसे दिन भर की भागदौड़ होने के कारण अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। सभी बच्चे इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मतलब लिखोगे। एकमात्र मतलब बच्चों केवल एक। उसके बाद आप सेंटेंस बनाएंगे। पिता के देहांत के बाद अब तो पुत्र गोपाल ही अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अकल का दुश्मन, इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। याद रखेंगे सभी बच्चे, मूर्ख मतलब बेवकूफ। तुम तो पूरी अकल के दुश्मन हो, तुम्हें सलाह देने का कोई फायदा नहीं। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना मतलब खुश। अपना नंबर मेधावी छात्रों की सूची में पाकर रवि का अंग मुस्कुराने लगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी मतलब बच्चों सेल्फ डिपेंड होना। पिता की अचानक मौत के बाद रमेश शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। याद रखेंगे सभी बच्चे, मैंने सुधा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। याद रखेंगे सभी बच्चे, जब हम संस्था की सहायतार्थ सेठ जी के पास चंदा मांगने के लिए गए तो वे अगर मगर करने लगे। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्रोध मतलब गुस्सा। तुम्हारी बातों ने तो रमा और सुधा की लड़ाई में आग में घी डाल दिया। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। याद रखेंगे सभी बच्चे, आसमान से बातें करने का मतलब क्या है, बहुत ऊंचा होना। तो आप इसको लेते हुए एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, कनॉट प्लेस की भव्य इमारतें आसमान से बातें करती प्रतीत होती हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। परीक्षा मतलब बच्चों मेहनत। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए राजेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। आगे बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। याद रखेंगे सभी बच्चे, अभिनेता के स्वागत समारोह में प्रशंसकों ने आंखें बिछा दी। आंखें चुराना, सामने न आना। याद रखेंगे सभी बच्चे, अब बेरोजगार पंकज अपने परिचितों से आंखें चुराने लगा है। आंखें खुलना, होश में आना। याद रखेंगे सभी बच्चे, जब सुरेश चंद्र को उसके साझेदारी ने व्यापार में धोखा दिया तभी उसकी आंखें खुली। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है बच्चों धोखा देना। याद रखेंगे सभी बच्चे, वे ठग मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरा रुपयों से भरा बैग ले भागा। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। क्रोध मतलब बच्चों गुस्सा। याद रखेंगे सभी बच्चे, अध्यापक द्वारा छात्र को जरा सा डांटने पर छात्र आंखें दिखाने लगा। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। विश्वासघाती मतलब बच्चों जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे सभी बच्चे, राजवीर को क्या मालूम था कि उसका मित्र सुरेश आस्तीन का सांप निकलेगा। आंसू पोंछना, संतावना देना। सड़क दुर्घटना में रमा के माता पिता की मृत्यु होने पर उसके आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। वास्तविक मतलब बच्चों रियलिटी। याद रखेंगे सभी बच्चे, विवाह के बाद ही तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ बोलना। व्यर्थ मतलब बच्चों वेस्ट। याद रखेंगे सभी बच्चे, पिता द्वारा परीक्षा में फेल होने के कारण पूछने पर रमेश इधर उधर की हाँकने लगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। याद रखेंगे सभी बच्चे, इसका क्या मतलब है, बहुत दिनों के बाद दिखना। अरे मित्र कहाँ रहे इतने दिन, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ईद से ईद बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। युद्ध में सैनिक अपने शत्रु की ईंट से ईंट बजा देने को तत्पर रहते हैं।
उल्टी गंगा बहाना, नियम के विपरीत कार्य करना। विपरीत मतलब बच्चों उल्टा। पंजाब को दिल्ली से गेहूं बेचना तो उल्टी गंगा बहाना हुआ। उंगली उठाना, दोषारोपण करना। दोषारोपण मतलब बच्चों दोष लगाना। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पर्याप्त सबूत के बिना किसी पर उंगली उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। कफन सिर पर बांधना, मरने को तैयार रहना। राजपूतों के लिए कहा जाता है कि वे कफन सिर पर बांधकर युद्ध क्षेत्र में जाते थे। कंठार होना, बहुत प्रिय होना। प्रिय मतलब बच्चों प्यारा। कांता तो अपने पति के लिए कंठार बनी हुई है। कलई खुलना, भेद खुल जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। आखिरकार सेठ रामलाल के काला बाजारी होने की कलई खुल ही गई। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय। सभी बच्चे अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तुम्हें इस विधवा के कटे पर नमक छिड़कते शर्म आनी चाहिए। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। जवान पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु होने से रमाकांत जी की तो मानो कमर ही टूट गई है। कान का कच्चा होना, चुगली पर ध्यान देने वाला। याद रखेंगे सभी बच्चे। हमारे अफसर ईमानदार होने के बावजूद कान के कच्चे हैं। कान पर चूना रेंगना, कुछ असर ना होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका मतलब क्या बताया गया है? कुछ असर ना होना। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सेंटेंस को सुनेंगे। राम को उसके पिता ने काफी समझाया पर उसके कान पर जब तक न रेंगी। कंगाली में आटा गीला होना। अभाव में अधिक हानि होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। एक तो प्रदेश में पहले ही बाढ़ से स्थिति खराब थी, अब महामारी फैल गई। इसी को कंगाली में आटा गीला होना कहते हैं। काम आना, वीर गति प्राप्त करना। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए कितने ही वीर काम आ गए। खाला जी का घर होना, आसान काम। याद रखेंगे सभी बच्चे। आज के युग में सरकारी नौकरी पाना खाला जी का घर नहीं है। खरी खोटी कहना, बुरा भला कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। लड़ाई में सास बहू ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। परीक्षा मतलब बच्चों मेहनत। याद रखेंगे सभी बच्चे। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने खूब पसीना एक कर दिया। खून पसीना एक कर दिया। गाल बजाना, बहुत अधिक बोलना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मधु की बातों पर ध्यान मत दो, उसे तो गाल बजाने का शौक है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कुछ कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को छेड़ना। याद रखेंगे सभी बच्चे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है कि भविष्य की सुध ली जाए। गुदड़ी का लाल, देखने में सामान्य, भीतर से गुणी व्यक्ति। गुणी मतलब बच्चों जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, स्किल्स होती हैं। लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ जाना। सभी बच्चे याद रखेंगे। इसका क्या मतलब बताया गया है? बात बिगड़ जाना। सारा कार्यक्रम पूरी शानो शौकत से चल रहा था कि अचानक बारिश आ जाने से सारा गुड़ गोबर हो गया। घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। विकलांग रमेश जब परीक्षा में प्रथम आया तो उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। घर सिर पर उठाना, बहुत शोक करना, शोर करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अरे बच्चों शांत हो जाओ, घर सिर पर क्यों उठा रहे हो। घाट घाट का पानी पीना, जगह जगह का अनुभव प्राप्त करना। अनुभव मतलब बच्चों एक्सपीरियंस। याद रखेंगे सभी बच्चे। तुम रतन लाल को इतनी आसानी से नहीं फंसा सकते, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर गहरी नींद सोना। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसका मतलब जब से कमल की परीक्षाएं समाप्त हुई है वे घोड़े बेचकर सो रहा है।
गांव पर नमक छिड़कना, दुखी को और सताना, सभी बच्चे याद रखेंगे। एक तो रमाकांत को पहले ही पुत्र के देहांत का शौक है, तुम ऊपर से ज्यादा पूछताछ करके क्यों उनके गांव पर नमक छिड़क रहे हो। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, याद रखेंगे सभी बच्चे इसका मतलब। पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेर लेने के कारण चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चिकना घड़ा होना, जिस पर कुछ असर न हो, याद रखेंगे सभी बच्चे। रीना तो चिकना घड़ा हो गई है, माँ बाप की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चादर से बाहर पैर फैलाना, सामर्थ्य से अधिक खर्च करना, सोच समझकर ही खर्च करने में अक्लमंदी है, क्योंकि चादर से बाहर पैर फैलाना ठीक नहीं। चोली दामन का साथ होना, घना संबंध, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है? घना संबंध। परिश्रम और सफलता का तो चोली दामन का साथ है। परीक्षा मतलब बच्चों मेहनत। छाती पर सांप लौटना, दूसरे की तरक्की देखकर चलना, याद रखेंगे सभी बच्चे। पड़ोसिन के पास सोने के जेवरात देखकर पूनम की छाती पर सांप लौटने लगे। छठी का दूध याद आना, कठिनाई का अनुभव होना, याद रखेंगे सभी बच्चे इसका मतलब। बिना परिश्रम के परिश्रम में बैठने से अनिल को छठी का दूध याद आ गया। छाती पर मूंग दलना, बहुत तंग करना, याद रखेंगे सभी बच्चे इसका मतलब। रामलाल के मेहमान साल भर उसकी छाती पर मूंग दलते रहते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, याद रखेंगे सभी बच्चे इसका मतलब। कमल तो छोटा मुंह बड़ी बात ही करता है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। जूती चटाना, खुशामद करना, आज के युवा नौकरी पाने के लिए दूसरों की जूती चाटते फिरते हैं। जान पर खेलना, जोखिम उठाना, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बच्चे को शेर से बचाने के लिए वे बहादुर नौजवान जान पर खेल गया। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, याद रखेंगे सभी बच्चे। मैंने कुछ दिनों के लिए विमल से साइकिल मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना, कृष्णकांत के समाज सेवी होने की तूती सारे शहर में बोल रही है। तिल धरने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना, याद रखेंगे सभी बच्चे। आज के सभा में इतनी भीड़ थी कि तिल धरने की जगह भी नहीं थी। दांत काटी रोटी होना, पक्की दोस्ती होना, याद रखेंगे सभी बच्चे। रमेश और सुरेश के बीच दांत काटी रोटी वाली बात है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, सभी बच्चे याद रखेंगे। हमारी सेना ने दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए। दाहिने हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना, सहायक मतलब बच्चों हेल्पर। पुलिस ने एक मुठभेड़ में उस कुख्यात अपराधी के दाहिने हाथ सुक्का को मार गिराया। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, अधिकाधिक उन्नति। उन्नति मतलब बच्चों होता है डेवलपमेंट या प्रगति, विकास करना। भगवान करे तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो, याद रखेंगे सभी बच्चे। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। जब से रीता का पति प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुआ है, तभी से उसके पाँव धरती पर नहीं पड़ रहे। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना, मुझे अपने मालिक के लिए ये कार्य करके उनका नमक हलाल बनना है। 99 के फेर में पड़ना, रुपयों की चिंता करते रहना, याद रखेंगे सभी बच्चे। तुम जब से 99 के फेर में पड़े हो, घर की तरफ से लापरवाह होते जा रहे हो। 9 2 11 होना, भाग जाना, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है? भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। पर निकलना, स्वच्छंद हो जाना। कॉलेज में दाखिला लेते ही सारिका के पर निकलने लगे हैं। पहाड़ टूटना, बहुत भारी कष्ट आ जाना, याद रखेंगे सभी बच्चे। पिता की अचानक मृत्यु से विमल पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा है। पगड़ी उछालना, अपमानित करना, अपमानित मतलब बच्चों डिसरिस्पेक्ट। बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं है। पाँव खड़ जाना,
स्थिर ना रह पाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पुलिस की गोलियों की बौछार के आगे आतंकवादियों के पांव जल्दी ही उखड़ गए। पारा उतरना, क्रोध शांत होना। क्रोध मतलब बच्चों गुस्सा। जब तुम्हारा पारा उतरेगा तभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पानी पानी हो जाना, अत्यंत लज्जित होना। लज्जित मतलब बच्चों शर्मिंदा। कक्षा में जब सारिता की कलई खुल गई तो वे पानी पानी हो गई। कलई खुल मतलब बच्चों पोल। फूक फूक कर कदम रखना, बड़ी सावधानी से काम करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। जब से वीरेंद्र ने अपने साझेदारी से व्यापार में धोखा खाया है, वे हर कदम फूक फूक कर रखता है। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। प्रसन्न मतलब बच्चों खुश। याद रखेंगे सभी बच्चे। जब से भूपेश का नाम मेडिकल कॉलेज के प्रवेश सूची में आया है, वे फूला नहीं समा रहा। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। प्रसन्न होने का मतलब खुश होना। रीता और कांता जब भी मिलते हैं तो उनके दिल बाग बाग हो जाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अवसर मतलब मौके, मौके का फायदा उठाना। तुम भी क्यों नहीं बहती गंगा में हाथ धो लेते, आखिर तुम्हारा मित्र मंत्री जो बन गया है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाल बांका ना होना, कुछ हानि ना होना। हानि मतलब बच्चों नुकसान। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुंह की खाना, सबके सामने पराजित होना। पराजित मतलब बच्चों हार जाना। अंग्रेज औरंगजेब ने कई बार शिवाजी पर चढ़ाई की पर सदा मुंह की खाई। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है इसका? जी ललचाना। विवाह में अनेक प्रकार के व्यंजन, व्यंजन मतलब बच्चों पकवान देकर बारातियों के मुंह में पानी भर आया। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। याद रखेंगे सभी बच्चे। कचहरी में काम करवाने के लिए मुझे क्लर्कों की मुट्ठी गरम करनी पड़ी। लहू का गुट पीकर रह जाना, अपमान सहन कर लेना। याद रखेंगे सभी बच्चे। द्रौपदी का अपमान होते देखकर भीम लहू का घुट पीकर रह गया। लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना। श्यामलाल तो लकीर का फकीर है, बेटी के विवाह में सारी पुरानी रस्में निभाएगा। लाल पीला होना, क्रोध करना। क्रोध मतलब बच्चों गुस्सा करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। परीक्षा में बेटे की असफलता से पिताजी लाल पीले होने लगे। सोने पर सुहागा होना, अच्छी चीज का और अच्छा होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। साधना सुधर होने के साथ साथ गुणवती भी है। सुंदर होने के साथ साथ गुणवती भी है। सोने पर सुहागा, उसने यहाँ पर बताया है कि वो सुंदर भी है और वो गुणवती भी है। गुणवती मतलब जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, टैलेंट होते हैं। हाथ मलना, पछताना। अवसर का फायदा उठाने में ही समझदारी है, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव काम को संभव करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या मतलब बताया गया है इसका? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। हिम्मती लोगों के लिए हथेली पर सरसों उगाना बाएं हाथ का काम है। हवाई किले बनाना, काल्पनिक इरादे प्रकट करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन। हवाई किले बनाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती, कुछ ठोस काम करके दिखाओ। हवा लगना, शौक लगना। सीधे साधे सुनील को भी कॉलेज पहुंचते ही वहां की हवा लग गई। हुक्का पानी बंद करना, मेलजोल या व्यवहार बंद करना। याद रखेंगे सभी बच्चे इसका मतलब मेलजोल का बंद होना। गलत आचरण के कारण समाज ने विनोद का हुक्का पानी बंद कर दिया। इसने यहाँ क्या बताया गया है कि विनोद का